अगर आप मोटे लकड़ी के लट्ठों को पानी में गाड़ कर उन पर तख्ते बिछा दें तो आप आसानी से नदी के दोनों किनारों को जोड़ सकते हैं और लोगों का आना जाना सुगम हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाढ़ का मौसम आता है और पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है, ये कमजोर लकड़ी का पुल तेज धारा में बह जाता है, इसलिए ये लंबे समय तक उपयोग के लायक नहीं रहता। तब आपके मन में विचार आता है कि लकड़ी की जगह भारी पत्थरों का उपयोग किया जाए। आप नदी के अंदर एक एक करके पत्थरों के मजबूत खंभे पिलर बनाते हैं और उन पर पुल टिकाते हैं। इससे पुल अपने वजन के कारण सामान्य बाढ़ का सामना कर सकता है, लेकिन नदी के बीच में पानी का प्रवाह बहुत तेज होता है। पत्थर के खंभे भारी जरूर हैं, पर उनका बड़ा सतह क्षेत्र सीधे पानी की टक्कर झेलता है, जिससे समय के साथ उनके गिरने का खतरा बना रहता है। फिर आप एक और उपाय सोचते हैं। हर खंभे के सामने की ओर एक नुकीला त्रिकोणीय हिस्सा बना दिया जाए, जैसे कोई धारदार चाकू। ये डिजाइन पानी को दोनों ओर विभाजित कर देता है, जिससे धारा सीधे खंभे से नहीं टकराती और पुल मजबूत बना रहता है। अब पुल स्थिर और सुरक्षित हो गया। किनारों के लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन एक नई समस्या सामने आती है। नदी में चलने वाले बड़े व्यापारिक जहाज इस पुल के नीचे से नहीं गुजर पा रहे हैं। तब आप पुल के बीच में एक मेहराब आर्च बनाते हैं ताकि जहाज निकल सकें। ये समाधान अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़े और ऊंचे जहाज आते हैं तो छोटी सी मेहराब उनके मस्तूल तक को पार नहीं होने देती। आप सोचते हैं कि मेहराब को और बड़ा और ऊंचा बना दिया जाए, लेकिन इससे लागत बहुत बढ़ जाती है और नदी के नीचे की मुलायम मिट्टी इतनी बड़ी संरचना को संभाल नहीं पाती। परिणाम स्वरूप पुल के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा क्या किया जाए कि लोगों का आना जाना भी बना रहे और नदी में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही भी बाधित न हो। आप एक अनोखा समाधान निकालते हैं। आप नदी के बीच के हिस्से का स्थायी पुल हटा देते हैं और उसकी जगह कई नावों को एक साथ जोड़कर एक चलायमान फ्लोटिंग पुल बना देते हैं। सुबह के समय ये पुल बंद रहता है, जिससे लोग और वाहन आराम से नदी पार कर लेते हैं। लेकिन जब शाम को या बड़े जहाजों को गुजरना होता है तो आप इन नावों को किनारे की ओर खींच लेते हैं, जिससे बीच में चौड़ा रास्ता बन जाता है और बड़े जहाज आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह आपने दुनिया के सबसे प्राचीन चलायमान पुलों में से एक गुआंगजी ब्रिज का आविष्कार कर लिया।